नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, हम लोग मिश्रण के क्वेश्चन कर रहे थे एलिगेशन के, और आज के टॉपिक में हम उसी के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टिन है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास एक मिश्र धातु है फर्स्ट, जहाँ पर 80% तांबा है और शेष टिन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% टिन हो जाएगा। 20% टिन है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी मिश्र धातु में तांबा 85% है। जो दूसरी मिश्र धातु है उसमें तांबे की मात्रा जो है वो है 85%। 85% तांबा है। और शेष क्या है, टिन। मतलब टिन क्या है, 12% दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो टिन की मात्रा है 12%। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में टिन की मात्रा 15% हो जाए। तो नए मिश्रण में टिन की मात्रा क्या बोल रहा है, 15%। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन जब इस तरीके किए थे, तो जब दो प्रकार के मिश्रण दिए होते हैं तो उसमें क्या करना होता है, अगर प्रतिशत रेशियो निकालना होता है तो कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने दूध और पानी के क्वेश्चन किए तो दूध की मात्रा ले ली। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, टिन का परसेंटेज दिया हुआ है, तीनों टिन के प्रतिशत दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले पार्ट से, मतलब जो पहला मिश्रण है वहाँ से टिन का प्रतिशत जो हमारे पास दिया है वो लिख लेंगे, कितना है, 20%। दूसरे मिश्रण में टिन का प्रतिशत कितना है, 12%। और नए मिश्रण में जो दोनों को मिलाया गया है उसमें मात्रा कितनी है, 15%। वो हम बीच में लिख लेंगे। ठीक, तो इन दोनों का जो अनुपात आएगा वही मिश्रण के अनुपात में मिलाया गया होता है। तो ये अंतर क्या आ जाएगा, 3, और ये क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब 3:5 के अनुपात में दोनों मिश्रण को मिलाया गया है। ठीक है, तो पहला आंसर तो हमारे पास ये हो गया, पहला आंसर ये हो गया। ठीक, क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा था कि नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करें। अब देखिए, तांबे का प्रतिशत हमें निकालना है, तो इसके पहले हमें तो तांबे की परसेंटेज निकालने के लिए रेशियो में देखने पड़ेगा तांबा मिलाया कितना जा रहा है, किस हिसाब से मिलाया जा रहा है। तो हम देखते हैं पहले मिश्रण में तांबे की मात्रा क्या है, 80% है, और दूसरे मिश्रण में तांबे की मात्रा ये क्या है, 85%। हमें ये निकालना है कि यहाँ पर दोनों मिश्रण को मिलाने पर इस रेशियो में मिलाया जाएगा। मिश्रण का हमने अभी रेशियो निकाल लिया है कि 3:5 के अनुपात में मिलाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। ठीक, यहाँ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो कैसे करते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है। दोनों का डिफरेंस 5 है। इस 5 को हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, इस 5 को इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो देखो टोटल कितना है ये, 8। इसका मतलब 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5 के। ठीक है, 8 यूनिट बराबर 5 के, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5 का है। ठीक, तो 3 की मात्रा क्या आ जाएगी, 3 यूनिट बराबर 5 × 3/8, 5 3 15/8 परसेंटेज। ये परसेंटेज है क्योंकि ये 5 क्या है, परसेंटेज में, 5 क्या है, परसेंटेज में। ठीक, और 5 बराबर निकालेंगे तो 5 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 25/8 परसेंटेज। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस ही तो ये आता है। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर x है तो क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे। जो बड़ा होता है उससे माइनस करते हैं छोटे वाले। अब इसमें पता नहीं है ना कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, लेकिन ये वैल्यू जो होगी x इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब बीच की वैल्यू होगी तो इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी।
तो कोई भी एक ले लेते हैं। तो 80, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 80 बराबर क्या आएगा, ये वाला अनुपात। और ये वाला अनुपात हमने क्या निकाला है अभी, 25/8, 25/8। तो तांबे की मात्रा निकल आएगी जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/8 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 83 सही 1/8%। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सेम एस क्वेश्चन दिया हुआ है जो अभी हम लोगों ने समझा है क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिश्र धातु में 90% तांबा है और 10% टिन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एक मिश्र धातु में 90% तांबा है और 10% टिन है, 10% टिन है। इसके आगे दिया हुआ है दूसरी मिश्र धातु में 93% तांबा है। जो दूसरी मिश्र धातु दी है उसमें क्या है, 93% तांबा है और 4% टिन है, 4% टिन है, ये तांबा है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 9% टिन हो जाए। देखिए नया मिश्रण जो है, नया मिश्रण, उसमें टिन की मात्रा क्या है, 9% टिन। ठीक है, तो हम टिन ले लेते हैं। तो इससे हम लोग ये निकाल लेंगे कि दोनों जो मिश्र धातुएं हैं उनको किस अनुपात में मिलाया गया है। तो पहली जो मिश्र धातु है उससे 10% टिन है, दूसरी मिश्र धातु है उसमें 4% टिन है और नए मिश्रण में 9% टिन है। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका मतलब दोनों मिश्र धातुओं को 5:1 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे कि हमें तांबे का निकालना है। तांबा कितना है, 90%। पहली मिश्र धातु में तांबे की मात्रा 90%, दूसरी मिश्र धातु में तांबे की जो मात्रा है वो 93% है। ठीक, हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी है कि तांबे का नए मिश्रण में कितना प्रतिशत मात्रा है, ये निकालना है। अभी हमने बताया था कि ये अनुपात क्या है, 5:1। ये मिश्र धातु को मिलाने का अनुपात है जो पहली और दूसरी मिश्र धातुओं को मिलाया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 और यहाँ पर 1। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितने का है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 3% का डिफरेंस है। 3 को हम 5:1 में डिवाइड कर लेंगे। तो 5:1 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना है, 6 है। तो ये अगर हम देखें तो हमें निकालना क्या है, 3 का 5/6 निकाल दें और यहाँ से 3 का 1/6 निकाल दें। ठीक, ये निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, 0.5%, 0.5% आ जाएगा। यहाँ पर 3 दूना 6, 2.5%, ये आ जाएगा। अब हम कोई भी एक ले लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90.5%। नए मिश्र धातु में तांबे की मात्रा क्या हो जाएगी, 90.5%। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, आपके पास स्क्रीन में है क्वेश्चन, कि अलग अलग कीमतों वाला 2 टाइप का दूध है। 2 टाइप का दूध है जो 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। पहली किस्म के दूध की कीमत है 10 रुपये प्रति लीटर। 10 रुपये प्रति लीटर कौन सी है, पहली किस्म की। दूसरे किस्म के दूध की कीमत क्या है हमारे पास, 15 रुपये प्रति लीटर। 15 रुपये प्रति लीटर। ठीक, कैसे सॉल्व करते हैं, 10 रुपये और ये 15 रुपये।
हमें ये निकालना है कि इसे किस अनुपात में मिलाया गया। ये तो हमारे पास दिया हुआ है कि इसे 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। हमें मिश्रण की औसत कीमत निकालनी है, ये निकालना है। अभी इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। ठीक, 5 का डिफरेंस है, इसे 2:3 में डिवाइड करेंगे तो सिंपली ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का है डिफरेंस। जब 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 13। जब 13 - 10 करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और 15 - 13 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 13 रुपये प्रति लीटर औसत मूल्य हो जाएगा। क्लियर हो गया हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ स्क्रीन पे होगा। दीपक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है। दीपक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट चलता है। ठीक है, 20 मिनट चल रहा है। आगे क्वेश्चन में दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट और चलता है। सॉरी, यहाँ 30 मिनट है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट और चलता है। ठीक है, औसत चाल निकालना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 25 और यहाँ पर 40। ठीक, ये औसत चाल है, ये निकालना है हमको। पहले 30 मिनट चल रहा है, पहले 30 मिनट चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 30 मिनट यहाँ पर आ जाएगा और 20 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3:2 के अनुपात में ये लोग डिस्टेंस तय करेंगे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 15। यहाँ पर दोनों को हम ऐड करते हैं तो 5, तो 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 15 के। 1 यूनिट बराबर 3, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 2 यूनिट बराबर 6। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड इनकी रहेगी और यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी। अब इसमें हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 40 में से अगर हम 9 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 31 आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, 31 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने। अमन 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। अमन जो है 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। ठीक है, तो औसत दूरी कितनी तय करेगा, औसत स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है इसका मतलब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। उसने कुछ दूरी कार से तय करी, कुछ दूरी कार से तय करी, कुछ दूरी रिक्शे से तय करी। ठीक है, कार व रिक्शे की चाल क्रमशः दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और रिक्शे की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमने निकाला है औसत चाल, इसको हम बीच में रख दें। ठीक है, दोनों के समय का अनुपात आ जाएगा। डिफरेंस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ डिफरेंस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये क्या है, समय का अनुपात 3:5। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कार और रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात निकालिए। देखिए हमारे पास समय का अनुपात आ गया है। ठीक है, कितना है, 3:5। हमारे पास चाल दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की अगर हम डिस्टेंस देखें, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 × 3 60 आ जाएगा। और अनुपात निकालना है तो रिक्शे का क्या आएगा, 12 × 5 60 रिक्शे का। तो इतनी दूरी वो लोग तय करेंगे तो 1:1 आ जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं मिक्सचर के,
और अगले वीडियो में हम लोग इसी के और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।